हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं। और टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा कहाँ गया है, ये भैया सीबीएसई बोर्ड रिसेंटली लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमसे क्या कह रहा है, हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यही रिलेशन होता है हमारे पास कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो हम यहां पे राइट करने वाले हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, आप राइट करिएगा पूरा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वर्ल्ड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट फ्लो थ्रू इट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है और I हमारा स्मॉल I हमारा करंट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, ड्रा अ लेवल डायग्राम। और वो जो डायग्राम है वो कौन सा है, सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ला ड्रा अ लेवल सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस रिलेशनशिप। तो यहां पे ओम्स लॉ, ये क्या भी है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्रिपेयर किया गया था उसमें एक सर्किट डायग्राम बनाया गया था, वही सर्किट डायग्राम इसको चाहिए। क्वेश्चन में आंसर जो हमें पूछ रहा है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, उसी का हमें लेवल डायग्राम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम वहाँ पे क्या बनाते हैं, हमने यहाँ पे एक बैटरी या सेल बनाया, यहाँ पे हमने एक रिहोस्टर बना दिया। क्या बना दिया, रिहोस्टर बना दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया अमीटर, फिर एक रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। और फिर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे किसके साथ भैया, रिहोस्टर के साथ। और यहाँ पे हम की लगा सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लगा दिया भैया, की, और की को हमने क्या कर दिया, ऑन। तो ये हमारा क्या हो गया, लेवल सर्किट डायग्राम हो गया, वेरीफाई करने के लिए कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसके बाद देखिए हमसे क्या कह रहा है, वाई शुड एन अमीटर हैव लो रेजिस्टेंस। तो अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, क्यों होता है, तो रीजन क्या है उसका, हमारे पास रीजन, हमारे पास सुटेबल रीजन यही है कि जो अमीटर है वो कनेक्ट होता है, अमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। अगर उसका रेजिस्टेंस जो है ना, अगर वो हाई हो जाएगा तो करंट को चेंज कर देगा। और अमीटर का काम क्या होता है भैया, अमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। अब वही चेंज करेगा तो भैया तो हम लोग रियल और एक्चुअल वैल्यू हम लोग करंट की क्या नहीं कर भैया, मेजर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टू VI ग्राफ A एंड B फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर आर शो, गिवन रीजन स्टेट विच ग्राफ शो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। भैया सिंपल से मेरी बात समझिएगा, हमारे पास यहाँ पे VI ग्राफ है, VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ओम्स लॉ को तो फॉलो कर रहा होगा। उसके बाद अगर V और I ग्राफ के बिटवीन हमने ड्रॉ करा है, चाहे स्ट्रेट लाइन है या कुछ भी, तो वो हमें रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस। तो हमें किसकी वैल्यू दे रहा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा होगा, क्योंकि V और I का ग्राफ हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ऐसा हमें क्वेश्चन कह रहा है। और ये दो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हैं। अब दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हैं और एक पहले उनको लगाया गया सीरीज में, बाद में लगाया गया पैरेलल में। और आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर इफ टू रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, ज्यादा आता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे टू ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आंसर 4 आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना है, 1 आना है। तो पैरेलल में आंसर कम आता है और सीरीज में ज्यादा आता है। अब इसमें कौन सीरीज है कौन पैरेलल, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान रखिएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि देखिएगा, जैसे हमारे पास ग्राफ है, कोई भी ग्राफ हो, ठीक है। और इस ग्राफ में
जैसे हम, ये हमारे स्लोप का मतलब चढ़ाई, स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंट होता है चढ़ाई। अब बात क्या है, स्लोप का जो फिजिकल सिग्निफिकेंट है वो चढ़ाई है। मान लीजिए यहाँ पे कितना है, स्लोप थीटा है, ये क्या है, स्लोप है। अब हम यहाँ पे एक रेंचो चढ़ा रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, रेंचो। रेंचो क्या है भैया, एक मंकी है जिसका नाम है रेंचो। अभी ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे हम स्लोप को बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे भैया, स्लोप को इंक्रीज करेंगे। वैसे रेंचो को चढ़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि स्लोप ज्यादा है। जब स्लोप ज्यादा होती है तो उस ग्राफ की वैल्यू ज्यादा होती है, उस ग्राफ की क्या ज्यादा होती है, वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है भैया, तो अगर ये v और i ग्राफ होता, यहाँ पे v होता, यहाँ पे i होता, तो वैल्यू ज्यादा होती b की और कम होती a की। लेकिन ये उसका जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना ज्यादा, वो कौन से ग्राफ की आने वाली है, तो वैल्यू जो ज्यादा आने वाली है ना, मोर आने वाली है, वो आने वाली है a की वैल्यू मोर होगी और b की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे जो सीरीज में होगा, तो सीरीज में देखिए हमारे पास कौन होगा, तो हमारे पास जो सीरीज में लगा होता है ना, तो सीरीज में हमारा कौन सा होगा, सीरीज में हमारा जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही हो, तो क्या होगा, ए हमारा होगा, कैपिटल ए सीरीज में, और कैपिटल बी हमारा होगा पैरेलल में। किसमें होंगे भैया, पैरेलल का। ये सीरीज का इक्विवेलेंट है और बी वाला क्या है, पैरेलल का इक्विवेलेंट। रीजन बता दीजिएगा। यहाँ पे स्लोप क्या है भैया, यहाँ पे क्या है भैया, स्लोप ज्यादा है, ठीक है, बी का स्लोप ज्यादा है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। आप राइट कर दीजिएगा, रीजन पूछा है तो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बी लो और हाई, गिव रीजन। तो सिंपल सी बात, पहले वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है कि हाई होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे इजी, क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। रीजन आपको बताना है, एज इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस हाई होता है एज इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वोल्टमीटर का काम क्या होता है, ये रीडिंग बताता है किसकी भैया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर जब सर्किट में लगाया जाता है, पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, लेकिन वो हमसे पूछ नहीं रहा है, वो हमसे फंक्शन पूछ रहा है कि वर्क क्या होता है गैल्वेनोमीटर का इन सर्किट में। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का जो वर्क होता है, तो ये डायरेक्शन डिटेक्ट करता है किसकी, करंट की। और भैया सर्किट में फंक्शन होता है, ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट दी प्रेजेंस और डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डिटेक्ट दी प्रेजेंस और डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, पहले तो करंट की डायरेक्शन भी बताता है और प्रेजेंस भी बताता है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेम एंड डिफाइन दी एसआई यूनिट ऑफ करंट। पहली बात तो हमें नेम लिखना है किसका भैया, एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो भैया वो तो एम्पियर होता है। एसआई यूनिट जो है किसकी भैया, करंट की, तो वो क्या होती है, एम्पियर होती है, एम्पियर। और अब हमें डिफाइन करना है किसको भैया, 1 एम्पियर को, मतलब एसआई यूनिट को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सिंपल सी बात है, वी नो दैट वेरी वेल, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है, चार्ज, टी क्या है, टाइम। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि चार्ज को 1 कूलम और टाइम को 1 सेकेंड, तो हमारे पास जो करंट आएगी वो 1 एम्पियर आएगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
1 coulomb in 1 second in a conductor, in a conductor, the value of current is 1 ampere. The value of current flow through conductor is 1 ampere. Through इज 1 एम्पियर. कितनी होगी? 1 एम्पियर की करंट होगी. ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा. मतलब 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो जाए तो उसमें जो अमाउंट ऑफ करंट होगा ना वो 1 एम्पियर होगा. उसके बाद राइट द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट. तो यहाँ पे देखिए फंक्शन पूछ रहा है किसका? भी पूछ रहा है हमसे, फंक्शन पूछ रहा है. तो हमसे फंक्शन पूछ रहा है किसका? वोल्ट मीटर का. तो वोल्ट मीटर का जो फंक्शन होता है, तो वोल्ट मीटर फंक्शन क्या है भैया? मीजर करता है किसकी वैल्यू को? मीजर द वैल्यू ऑफ potential difference the resistance. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पहली बात तो एक सर्किट देख लीजिएगा. हम एक सर्किट ड्रॉ है. ठीक है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 एंड R3. यहाँ पे हमारे क्या है भैया? हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी है. हमारे पास क्या है? यहाँ पे बैटरी है. और यहाँ पे अमीटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या एक की है. सिंपल देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है. पहले कह रहा है इन दी सर्किट गिवन बिलो द रजिस्टर R1 R2 and R3 have the values 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. यहाँ पे जो बैटरी है यहाँ पे कितने की है? 12 वोल्ट की है. R1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है भैया? R1 है 10 ओम, R2 है 20 ओम और R3 हमारे पास 30 ओम. और फाइंड क्या कर रहा है? फाइंड हमें करना है, कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. सबसे पहले हम यहाँ पे चूहा चलाएंगे. क्या चलाएंगे? चूहा चलाएंगे. सबसे पहले हम क्या चलाने वाले हैं? यहाँ पे चूहा चलाने वाले. जैसे हमने यहाँ पे चूहा चलाया, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाए नीचे जाए यहाँ जाए. ठीक है, चूहा कंफ्यूज थी तीनों का में पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हम यहाँ पे क्या राइट करने वाले हैं? ठीक है, ए पार्ट इसका हम फाइंड करते हैं. यहाँ पे हम राइट करेंगे सपोज R1 इक्वल टू 10 ओम कॉमा R2 इक्वल टू 20 ओम एंड R3 इक्वल टू 30 ओम. 3 resistor are in parallel combination. are in parallel combination. ये कौन से में भैया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. वी नोटेड वेरी वेल. हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा. अब यहाँ पे हम वैल्यू को रखेंगे. तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. R1 की वैल्यू कितनी? 10. R2 की वैल्यू कितनी? 20. R3 की वैल्यू कितनी कितनी है भैया? 30. अब हम यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं भैया? एलसीएम लेते हैं. तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे. तो R इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना में आप ले लें? 60 ले लेते हैं. तो 10 6 जा 60 और 23 जा 60 और 32 जा 60. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारा कितना आने वाला है? हमारा आ जाएगा 60/11 ओम. तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया. फिर थ्रो अमीटर हमें फाइंड करना है कि अमीटर में करंट फ्लो कितना हो रहा है. तो आप ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए. क्या अप्लाई कर दीजिए? ओम्स लॉ. तो पहले लाइए मैं इसको छोटा कर देता हूँ जो हम लोगों ने फाइंड करा है. ठीक.
बात समझिए। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, करंट थ्रू अमीटर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट वेरी वेल आर इक्वल टू वी बाई आई। आर इक्विवेलेंट हमने कितना फाइंड करा, पूरे सर्किट का हमें करंट चाहिए ना, तो हम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस रख दिया 60/11। वी की वैल्यू कितनी है 12 है, कितनी है 12 है, और फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 12 5 जा 60। अब इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो आई इक्वल टू में क्या मिलने वाला है 11/5। तो आंसर कितना मिलेगा, 2 पॉइंट कितना मिलने वाला है 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम एंड 4 ओम रजिस्टर। जो हमारे पास 3 ओम और 4 ओम रजिस्टर है, तो भैया 3 ओम और 4 ओम तो रजिस्टर है ही नहीं इसमें, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हुई होगी, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 हमसे क्या कहना चाह रहा है, इन दी गिवन सर्किट, हमें एक सर्किट गिवन है, फाइंड वैल्यू करनी है हमें किसकी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है इस पूरे सर्किट का। तो सिंपल सी बात है, चूहा चलाएंगे, चूहा चलाते हैं, चूहा चला चूहा कंफ्यूज, ठीक है, यहां जाए कि यहां जाए। अब ये दोनों काय में है, ये दोनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में 6 का आंसर कितना आता है 6 का, पैरेलल में तो आधा आंसर आएगा, कितना आ गया 3, और 3 सीरीज में कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, हमारा जाएगा 6। तो आर इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पे 6 आना है। उसके बाद करंट थ्रो अमीटर, करंट थ्रो अमीटर, तो करंट थ्रो अमीटर के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है किसमें भैया, 3 ओम रजिस्टर में, और किसमें भैया 6 ओम रजिस्टर में, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल रजिस्टर, तो हम इसका ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लेंगे R1 और इसको लेंगे हम R2, ठीक, यहां पे राइट करेंगे R1 इक्वल टू 6 ओम एंड R2 इक्वल टू 6 ओम, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, then equivalent resistance R dash equal to 1 upon R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू पुट करते हैं तो 1/6 प्लस R2 की वैल्यू 1/6, एलसीएम 6, 1 प्लस 1, 1 अपॉन R डैश, 1 अपॉन R डैश। अब यहाँ पे 2/6, 1 अपॉन R डैश कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट करने पे हमें R डैश की वैल्यू यहाँ पे कितने मिलने वाली है, तो R डैश की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी, कितनी मिलेगी 3 मिलेगी। तो R डैश हमें यहाँ पे कितना मिल गया, R डैश हमें यहाँ पे मिल गया कितना 3 ओम। अब नाउ अब क्या होगा नाउ, ठीक है, अब ये जो हमारा सॉल्व हो गया कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 ओम। अब 3 ओम और 3 ओम कितने किस में होंगे भैया, सीरीज में होंगे। नाउ R डैश इक्वल टू 3 ओम एंड R3 इक्वल टू 3 ओम आर इन किस में कॉम्बिनेशन में है, तो आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर डैश प्लस R3। तो भैया इसका 3 ओम प्लस 3 ओम, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 ओम, आंसर फाइनल हमारा आ जाने वाला है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, हमें 1 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद बी पार्ट कह रहा है करंट थ्रो अमीटर, तो अमीटर भी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो टोटल करंट ही निकालना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करें, फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो R इक्वल टू वी बाई आई, R इक्वल टू वी बाई आई, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। R की वैल्यू कितनी है पूरे रेजिस्टेंस में, अरे पूरे सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा 6, पोटेंशियल कितना है हमारे पास 6, आई निकालना है, कैंसिल आउट हो गया, हमारा कितना आ जाएगा आई इक्वल टू 1 एम्पियर। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 3 ओम रेजिस्टेंस,
तो हमें सी पार्ट करना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बी पार्ट। अब हमें सी पार्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी बाई आई। अभी हम किस में लगा रहे हैं ओम्स लॉ, तो ये वाले रेजिस्टेंस में लगा रहे हैं 3 ओम में। तो 3 ओम में भैया, तो ये हमारा R3 था। R3 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। V हमें फाइंड करना है किसमें, तो इसमें वैल्यू कितनी है V3। अब करंट कितना है, तो चूहा उतने का ही चलेगा। चूहा कितने का है 1 का है, तो V3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है 6 ओम रजिस्टर में, तो 6 ओम रजिस्टर में क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, करंट यहाँ पे ऐसे चला, बात समझिएगा। करंट यहाँ कितने का है 1 एम्पियर का है। 1 यहाँ का यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन चूहा कंफ्यूज ऊपर जाए कि नीचे। तो ऊपर जाए कि नीचे में क्या होने वाला है कि चूहा भी यहाँ डिवाइड होगा। यहाँ पे 1 का था और यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 है, तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर और यहाँ पे भी 0.5 एम्पियर। दोनों में इक्वल अमाउंट का चूहा क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना है 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 6। तो यहाँ पे फिर से हम R इक्वल टू वी अपॉन आई, R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, क्या हो जाएगा आई आर। अब हमारे पास जो I है वो है कितना 0.5 और R कितना है हमारे पास 6। तो हमारे फाइनली फिर से आंसर कितना आने वाला है, तो हमारा जो 6 ओम में रेजिस्टेंस में जो V की वैल्यू आएगी वो भी हमारी 3 वोल्ट ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। और सीबीएसई में पहली बात तो मैं तो चाहूंगा किसी स्टूडेंट की कंपार्टमेंट ना लगा करे। और एक कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इन दी गिवन सर्किट फाइंड, गिवन सर्किट में हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। उसके बाद करंट थ्रो अमीटर ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टर, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूं। चूहा चलाया, चूहा कंफ्यूज, ऊपर जाए कि नीचे। अब ये दोनों सीरीज में है, 4 और 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 ओम। फिर 3 और 3 किसमें है सीरीज में, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 ओम। और 6 और 6 अब काय में आ गया पैरेलल में, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 ओम, ठीक है भैया। तो जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो तो आएगा 3 ओम। उसके बाद करंट थ्रू अमीटर, तो करंट हमें निकालनी है अमीटर में, तो R इक्वल टू वी बाई आई। तो R की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। और V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो I निकालना है, ठीक है। तो I इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है किसमें भैया 3 ओम और 4 ओम रजिस्टर में। तो इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूरा, तो चूहा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं चूहा, आपने देखा कि इन दोनों को मिलाने पे 6 पे, इन दोनों को मिलाने पे 6। करंट क्या है भैया 6 है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है भैया 6, ठीक। दोनों में 6, ऊपर भी 6 नीचे भी 6। तो चूहा यहाँ पे इक्वल डिवाइड होगा। चूहा कितना आया 2 एम्पियर का, चूहा कितने का है यहाँ पे 2 एम्पियर का। अगर यहाँ चूहा 2 एम्पियर का है तो ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा 1 एम्पियर, नीचे वाली ब्रांच में जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जब हम करंट से मल्टीपल कराते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, R इक्वल टू वी बाई आई, R इक्वल टू वी बाई आई। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। अब हम देखिए किसके लिए निकाल रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं किसके लिए 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम में रजिस्टर में कितना करंट 1 एम्पियर, तो यहाँ पे करंट है 1 और रजिस्टर है 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट हमारा आंसर आ जाने वाला है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन हमसे किसमें पूछ रहा है, फिर हमसे वो पूछना चाह रहा है किसमें, वो हमसे पूछ रहा है 4 ओम रजिस्टर में। तो 4 ओम रजिस्टर में क्या फिर से R इक्वल टू वी बाई आई, R इक्वल टू वी बाई आई। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। अब यहाँ पे I, जो I की वैल्यू है थी ऊपर भी कितनी करंट गई 1, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है किसमें पूछ रहे हैं 4 में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। क्या आ जाएगा 4 वोल्ट हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A has resistance R. The area of cross section of another conductor of same material and same resistance but length L by 2. देखिए सिंपल सी बात क्या कह रहा है हमसे, हमारे पास
एक कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर है, वो कैसा सिलेंड्रिकल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, रेजिस्टेंस कितना है भैया, रेजिस्टेंस का आर है, लेंथ इसकी कितनी है भैया, लेंथ इसकी है एल है। उसके बाद हमने इसकी रेजिस्टिविटी रो कंसीडर कर ली। फिर आगे कह रहा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब इसका रो है, एंड सेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या कर दिया, आर कर दिया, और लेंथ इसकी कर दी L/2, जैसा आपको लग रहा होगा, देखिए ये इसका हाफ ही है, ठीक, अप्रोक्सीमेटली। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया इसका बढ़ेगा या कम होगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो वी नो डेट वेरी वेल आर इक्वल टू रो L/A, आर इक्वल टू रो L/A। और यहां पे क्या होना है कि आर, रेजिस्टेंस आर ही रहेगा और रेसिस्टिविटी भी रो रहेगी, और लेंथ क्या हो जाएगी L/2। तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना करना पड़ेगा इस नए वायर का, क्योंकि लेंथ हमने इसकी कर दी हाफ। तो ये जो वैल्यू है ना, क्योंकि देखिए यहां पे ये भी वैल्यू आर की है और ये भी वैल्यू आर की है, तो दोनों वैल्यू को हम क्या कर देने वाले हैं, दोनों वैल्यू को हम यहाँ इक्वल कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रो L/A इक्वल टू रो L/2 अपॉन A डैश। अब यहाँ से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, ठीक है। और हमें A डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1/A इक्वल टू 1/2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास A डैश। अब इसके अपॉन में 1, पास वाला के साथ, दूर वाले के साथ। हम ऐसा इसलिए करते हैं हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2A डैश। अब हमें वैल्यू भी किसकी फाइंड करनी थी, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू हमें फाइंड करनी थी A डैश की। तो हमारा जो A डैश आने वाला है ना यहाँ से, हाँ इस रिलेशन से जो हमारा A डैश आएगा वो कितना आ जाएगा, A डैश इक्वल टू हो जाएगा A/2। A बाई क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा, ठीक है, इतना वायर होगा, ठीक है, ग्रीन वाले की तरह, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 2 है। हमसे कह रहा है एक वायर है हमारे पास ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उसका A है। हमारे पास सिंपल सी क्या भैया, एक वायर है, वायर का क्या गिवन है हमारे पास, वायर का हमारे पास लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, रेजिस्टेंस इसका 4 ओम है, और गिवन मटेरियल, कोई गिवन मटेरियल है तो इसकी रेसिस्टिविटी भी होगी, कुछ रो होगी। फिर हमसे कह रहा है फाइंड दी रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, हम इसी मटेरियल का एक अनदर वायर बनाएंगे, क्योंकि उसने लिखा है आगे सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, उसकी लेंथ कर दी L/2 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिया 2A। मतलब सिंपल सी बात है, लेंथ को आधा कर रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और वायर बना रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो इसका हाफ करेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम डबल करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे बात क्या है कि रेजिस्टिविटी हमने रो ही रखी हुई, सेम मटेरियल है। अब रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है तो आर डैश रेजिस्टेंस चेंज ही हो जाएगा, और यहाँ पे L क्या है, L को हमने कर दिया L/2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दिया हमने यहाँ पे 2A, डबल कर दिया। तो देखिए वी नो डेट वेरी वेल कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, रो इक्वल टू होता है RA/L। या हम इसको इजिली एक और फॉर्म में राइट कर सकते हैं, R इक्वल टू रो L/A।
और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रो की जगह रो और एल की जगह पे हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं एल बाई टू और ए की जगह पे 2a। और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इसके अपॉन में 1, पास वाला पास वाले के साथ, दूर वाला दूर वाले के साथ। तो हम यहाँ पे इजिली राइट कर सकते हैं रो एल बाई ए इंटू 1/4 और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, रो एल बाई ए की। तो रो एल बाई ए जो हमारा रो है, रो एल बाई ए, इसकी वैल्यू हमें कितनी थी, 4 ओम गिवन थी। कितनी थी भैया, 4 ओम गिवन थी। और ये वैल्यू हम यहाँ पे जैसे ही चपकाएंगे तो 4 इंटू 1/4, तो हमारा कैंसिल आउट होके हमें क्या मिलेगा, 1 ओम मिलेगा। कितना मिलने वाला हमें यहाँ पे, 1 ओम मिलने वाला है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं।